घटना का वो रथ चक्र का निशान देख रहे हैं, चैरियट व्हील मार्क, जो ईसा की 4वीं या 5वीं शताब्दी की है। इतिहास के कोख में पत्थर के सीने पे खींचा गया वो समानांतर लकीर, यहाँ से लेके वहाँ तक 100 मीटर तक ये वो रेखा है। ये भगवान कृष्ण के चैरियट यानी रथ के चक्के का निशान है, जो यहाँ उग गया है पत्थर पे भी। और आज कलयुग में आप देख रहे हैं, द्वापर काल से यह चिन्ह है। महाभारत काल का वो याद है, जब लड़ाने के लिए लाया था भगवान कृष्ण ने जरासंधा को भीम से, ये एविडेंस है। यहाँ तक देखिए, इसको पुरातत्व विभाग ने फिर से संरक्षित करके एक घेरा बनाया है, बाउंड्री वॉल ऑफ स्टोन। पहाड़ के ठीक नीचे जंगलों में यह चिन्ह है। आसमान से उतरा था भगवान कृष्ण का रथ और वो पहिए का निशान यहाँ खिंच गया था। कथा ऐसा है कि कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण का रथ चिन्ह निशान है। अच्छा। लेकिन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है सिर्फ रथ चिन्ह निशान है। अच्छा अच्छा जी। लेकिन ईसा की 4वीं या 5वीं शताब्दी का बताया जाता है, तो ये 4वीं और 5वीं शताब्दी, वो भी ईसा का, तो कहीं ना कहीं वो काल महाभारत का याद दिलाता है। हाँ, महाभारत कालीन है और महाभारत के नाम लेते ही युद्ध याद आता है। युद्ध याद आता है क्या जी। जो सीरियल में जो म्यूजिक चलता था महाभारत, क्या वो याद आता है। और महाभारत के समय में जब युद्ध होता था तो रियली में युद्ध का सामग्री यहाँ से जाता होगा, जिस रथ पे जाता होगा वो रथ लोहे का होगा और उस रथ का निशान जो है, रथ का चिन्ह जो भी लोहे का होगा और भारी भरकम होगा, जो कि एक ही रास्ते से बार बार आते जाते होगा। यही रास्ता एक होगा, जैसे हम लोग पटना जाते हैं तो एक ही रूट से जाते हैं पटना, थोड़ी रास्ता बदलते हैं, उसी से जाते हैं। तो इसी तरीके से इनका जो है रथ जाता था एक ही रास्ता से। एक कहावत भी है, पढ़े होंगे, ये कौन सा कहावत है? रसरी आवत जात पे सिलपत पड़त निशान। तो जब वहाँ निशान पड़ सकता तो इस पत्थर पे इतना रस्सी निशान कर सकता है, तो इतना भारी भरकम रथ जा रहा तो क्यों नहीं निशान बन सकता है? बिल्कुल। तो आपका क्या मानना है? जरासंध का यहाँ बगल में अखाड़ा है, हाँ, तो भगवान कृष्ण यहाँ भीम को लड़ाने के लिए लाए थे, तो मिल तो रहा है कड़ी दोनों का। हाँ, सही है ना? हाँ। अच्छा, और कुछ उस महाभारत कालीन जो है और कुछ जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वैसा कोई निशान है? निशान है। रहस्य सबसे पहले तो देखिए कि शंख लिपि है, हाँ। जो कि महाभारत कालीन लिपि है। अच्छा, ये लिपि है। हाँ, ये लिपि देखिए ना, ये यहाँ से देखिए, गौर से देखिए, वहाँ तक इतना लंबा। अब युद्ध के समय क्या था, क्या लिखा गया है, तो अब तो पता नहीं चलेगा। बख्तियार खिलजी ने तो सब जला उला के नष्ट कर दिया है। लेकिन आगे में भी जाइएगा, जो उठा पटक हुआ था, फाइटा फाइटी हुआ था, यहाँ भी हुआ था। हाँ, जैसे मान लिया जाए कि आप किसी के राज में आप घुस गए। अच्छा, तो लड़ाई झगड़ा होना शुरू। जैसे आप आकाशवाणी से घुस गए तो पूरा सेना जो है 5 पहाड़ पर तैनात था, घेर लिया, यहाँ पर घेर लिया सबको। तो पहले यहीं पर उठा पटक हो गया। अच्छा, ये जी टकरा गया। हाँ, पहले यहीं टकरा गया। अच्छा अच्छा। तो देखिए ये सब जो है ना, ये सब ये देखिए, ये है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है मलयुद्ध का। मलयुद्ध का जो फाइटा फाइटी होता था, तो ये मलयुद्ध का धस जाता था, इतना मजबूत है, इतना लंबा चौड़ा शरीर है, कितना 10 हाथी 1000 हाथी का बल है, अखाड़ देगा दीवार गिर जाएगा। तो ये सब है। बताइए, आज भी ये निशान मौजूद है। उसके राज्य में आए, मतलब प्रोविंस में, तो जरासंध एकदम अचानक डिस्परेटली। और ठीक इसी पहाड़ पर सिद्धनाथ टेम्पल है, जो प्राचीन है, दिखाइएगा, जो कि प्राचीन टेम्पल है, 5000 पुराना है। जरासंध वहाँ पर तपस्या करते थे सिद्धि के लिए। तो फिर इसके बाद यहाँ से ये लोग जब गए तो सीधे 5वां पहाड़ पर चले गए, पांडव भेष बदल करके, भीम उनको लेकर के। तो जरासंध एक दानी राजा था। तो जब दान दे रहे थे तो देखे कि जैसे मान लीजिए कोई भी रहेगा 5 को, तो 5 भी सुनने आया है। तो बोले आप हमारे साम्राज्य में? तो बोले कि हाँ, हम आए हैं। जो बोला, हमें पता चला कि मगध की राजधानी है, तो हम भी आ गए हैं। तो बोला ठीक है, चलिए। जैसे सेवा अतिथि देवो भव, सेवा सत्कार के लिए उनको ले जाया गया। अच्छा। जब वहाँ गए तो फिर रात को फिर मिलने जरासंध गए। बोले कि कोई दिक्कत तो नहीं हो ब्राह्मण देवता? नहीं। तो बोले दिक्कत तो नहीं हुआ। तो बोले कि और कुछ है तो बताइए। तब वहाँ पे अपना कृष्ण बोलता है कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, द्वंद्व युद्ध। तो जरासंध समझ गया कि वही छलिया वो कृष्ण है, फिर लड़ाएगा। हाँ, फिर लड़ाएगा। तो बोला कि हम ब्राह्मण से युद्ध कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ का राजा है, ब्राह्मण से युद्ध कैसे करेंगे? क्षत्रिय से लड़ेंगे। तो फिर 5 को
जो भेष बदले हुए थे सबको खड़ा किया, तो भीम उम सब थे, सबको ऐसे करके बोले ठीक है ये चलेगा भीम, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि जो जरासंध से मांगा जाता वो वादा से पीछे नहीं हटता, वो देता दानी भी था। तो ये द्वंद्व युद्ध मांग लिया, तो बोले ठीक है युद्ध होगा, तथास्तु हो गया। तो फिर जरासंध के अखाड़ा में 28 दिन तक युद्ध चला। अब युद्ध क्यों चला, जरासंध को आखिर कृष्ण क्यों मारने आया, ये भी तो एक सवाल है। तो जरासंध के 2 पुत्र थे, अस्ति और प्रस्ति। उसका विवाह जो विवाह किया था वो कंस से किया था। अच्छा। कंस को कृष्ण ने मारा, तो उसका बेटी विधवा हो गया। अच्छा, ठीक है। फिर ये क्या कि मथुरा पे चढ़ाई कर दिया जरासंध, कंस का बदला लेने के लिए। बदला लेने के लिए। तो कृष्णा यहाँ नहीं खत्म होता है, कृष्णा कंस के बाद भी चलता रहता है, जरासंधा को भी मरना है। हाँ, तो है ना? फिर द्वारका को क्या कि कृष्ण को द्वारका, यहाँ से मथुरा छोड़ द्वारका जाना पड़ा।